आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास डायग्राम का। इसमें हम लोगों ने 2 से 3 चीज़ें देखनी है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक क्लास बनती किस तरीके से है, डायग्रामेटिकली हम उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करते हैं और क्या चीज़ें हम लोगों ने एक्सेसिबिलिटी वगैरह किस तरीके से हमने उसकी दिखानी होती है। उसके अलावा हम लोग जो दूसरी चीज़ देखेंगे, हम ये देखेंगे कि कनेक्शंस या एसोसिएशंस क्लासेस में किस तरीके से हम डेवलप करते हैं। और थर्ड चीज़ जो हम लोगों ने देखनी है क्लास डायग्राम में, वो हमने देखनी है मल्टीप्लिसिटी किस तरीके से क्रिएट करते हैं। अब इस पूरी चीज़ को समझाने के लिए मैं एक सिनेरियो बेस्ड एग्जांपल लेती हूँ और उसमें मैं आप लोगों को आगे बताती जाती हूँ कि हमने ये काम किस तरीके से करना है। मैं एग्जांपल ले रही हूँ एक शोरूम की, जिसमें मैं ये कहती हूँ कि मेरे पास डिफरेंट कार्स हैं जिनका मैं डाटा सेव कर रही हूँ। उसके अलावा ये है कि मेरे पास कस्टमर्स भी हैं और मेरे पास एम्प्लॉयज़ भी हैं जिनका मैं डाटा सेव करूँगी। इसके साथ साथ मेरे पास इंजन्स और डिफरेंट स्पेयर पार्ट्स हैं कार के, जिनको मैं अपने सिस्टम में स्टोर करवाना चाह रही हूँ। अब इस पूरे सिनेरियो में जो मैंने क्लास डायग्राम क्रिएट करनी है, हम उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहला मेरा पॉइंट ये था कि हम ये देखते हैं कि एक क्लास कैसे बनती है क्लास डायग्राम में। जब भी आपने एक क्लास बनानी है, मैं स्टार्ट करूँगी कार से मैं बनाती हूँ। एक क्लास डायग्राम के लिए आपके पास हमेशा 3 पार्ट्स होते हैं एक ब्लॉक के अंदर। अगर मैं इसको देखूं तो पहला जो मेरा ब्लॉक है, इसके अंदर हमेशा मेरे पास जो मेरी क्लास का नाम होता है वो हम लिखते हैं। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड ब्लॉक होता है, सेकंड ब्लॉक में हमेशा हमारे पास जो भी एट्रीब्यूट्स एक क्लास पोजेस कर सकती हैं या जो भी क्वालिटीज़ एक क्लास पोजेस कर सकती है, हम वो मेंशन करते हैं। अब जब भी हमने ये चीज़ मेंशन करनी है सेकंड पोर्शन में इसके में या सेकंड डिवीजन में, इसमें हमने एक चीज़ का ख्याल रखना होता है कि टोटल 3 चीज़ें हमने उसमें बतानी होती है। सबसे पहले हमने उसकी एक्सेसिबिलिटी बतानी होती है। एक्सेसिबिलिटी हमारे पास किस तरह की हो सकती है? पब्लिक हो सकता है जिसको हम शो करते हैं प्लस के साइन से। इसके अलावा हमारे पास प्राइवेट हो सकता है जिसको हम शो करते हैं माइनस के साइन से। तीसरा हमारे पास जो हो सकता है वो हो सकता है प्रोटेक्टेड, जिसको हम शो करते हैं हैश के साइन से। ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल कार में 3 एट्रीब्यूट्स ले लेती हूँ। एक मैं कार की आईडी ले लेती हूँ, एक मैं कार का मॉडल ले लेती हूँ, और जो थर्ड चीज़ है वो मैं कार की माइलेज ले लेती हूँ। तो अब अगर मैंने इसको लिखना है तो मैं इस तरीके से लिखूंगी, एक तो ये चीज़, फिर मैं कहती हूँ उसका मॉडल, सेकेंड उसकी आईडी, और थर्ड मैं कह देती हूँ मैंने यहाँ पे इस एग्जांपल में सारा कुछ पब्लिक लिया है। मैं खुद से कोई भी चीज़ प्रोटेक्टेड या प्राइवेट इसमें नहीं कह रही हूँ, लेकिन आप अपने सिनेरियो के हिसाब से हर सिनेरियो के हिसाब से डिफरेंट इसको कर सकते हैं। और थर्ड मैंने इसमें कहा था मैं उसकी एवरेज ले लेती हूँ। तीसरी चीज़ जो आपने एट्रीब्यूट्स लिखते हुए ध्यान में रखनी होती है, आपने उनकी डाटा टाइप्स लिखनी होती हैं। अब फॉर एग्जांपल मॉडल है मेरे पास, इसको मैं लेती हूँ डाटा टाइप स्ट्रिंग। आईडी है, इसको मैं लेती हूँ इंटीजर, और जो थर्ड मेरे पास है एवरेज, इसको भी मैं ले लेती हूँ इंटीजर। तो ये मेरे पास सेकंड पार्ट जो है मेरी क्लास डायग्राम में एक क्लास का जो है वो कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में हमेशा हमने उस क्लास के एट्रीब्यूट्स इस क्लास के हमने हमेशा मेथड्स लिखने होते हैं या बिहेवियर्स लिखने होते हैं। अब फॉर एग्जांपल इस सिनेरियो में मैं कार का जो है मैं कह देती हूँ कैलकुलेट उसकी कर लें, एवरेज कैलकुलेट कर लें, और एक उसकी प्राइस कैलकुलेट कर लें। मैं इस वक्त इस एग्जांपल में मैं ये सिर्फ 2 मेथड्स ले रही हूँ। अब जब भी आपने एक मेथड लिखना होता है या मेथड शो करना होता है, उसमें भी आपने 3 चीज़ें बतानी होती हैं। एक, क्या वो पब्लिक है, क्या वो प्राइवेट है, या क्या वो प्रोटेक्टेड है। दूसरा, उस मेथड का नाम क्या है। और थर्ड, क्या उसमें कोई पैरामीटर पास हो रहा है या नहीं पास हो रहा। अब अगर मैं कैलकुलेट प्राइस करूँ, मैं इसमें भी पब्लिक ही ले रही हूँ और इसको मैं कह देती हूँ कैलकुलेट प्राइस। और इसमें मैं जो पैरामीटर्स पास कर रही हूँ वो मैं आईडी पास कर रही हूँ कार की, कि आप जैसे ही आईडी पास करेंगे उसकी प्राइस कैलकुलेट हो जाएगी। और दूसरा मैं इसमें ये कर लेती हूँ कि कैलकुलेट प्राइस थी, चलो मैं इसमें कैलकुलेट एवरेज कर लेती हूँ। दूसरा कैलकुलेट एवरेज, और इसमें भी मैं आईडी ही पास कर देती हूँ इस तरीके से। ठीक है। तो ये मेरे पास जो हो गई, ये एक मेरे पास क्लास कंप्लीट हो गई है। ठीक है। इस तरीके से आपके प्रोजेक्ट में या आपके सॉफ्टवेयर में जितनी भी क्लासेस होंगी आप उसको बना सकते हैं, डिफरेंट क्लासेस को। अच्छा, अब जो दूसरी बात हम लोगों ने करनी है अपनी क्लास डायग्राम में, वो मैंने आप लोगों को बताया था कि आपने ये देखना है कि लिंक्स आप इसमें क्लासेस डिफरेंट के किस तरह से बनते हैं। लिंक्स हमारे पास
तीन तरह के होते हैं क्लास डायग्राम में। सबसे पहला हमारे पास जो लिंक होता है वो होता है स्ट्रेट लाइन, जिसको हम कहते हैं एसोसिएशन। जो दूसरा टाइप है, बेसिकली जो आगे दो टाइप्स हैं वो एसोसिएशन ही की टाइप्स हैं। एसोसिएशन में ही आप लोगों ने एक एग्रीगेशन और एक कंपोजिशन शो करना होता है, जो कि आप ऑलरेडी ऊप में पढ़ चुके हैं कि एग्रीगेशन और कंपोजिशन क्या होता है। एग्रीगेशन बेसिकली अगर मैं बहुत ही जनरल टर्म में बोलूँ तो एग्रीगेशन बेसिकली इनहेरिटेंस को कहते हैं। जब आपने एग्रीगेशन शो करनी होती है तो उसका ये साइन हम यूज़ करते हैं आपकी क्लास डायग्राम में। क्लास डायग्राम में हमेशा ये डायमंड शेप यूज होता है विद स्ट्रेट लाइन फॉर एग्रीगेशन। और जो आपकी कंपोजिशन होती है, कंपोजिशन को हम लोगों ने शो करने के लिए हमेशा जो है वो बिल्कुल उसी तरह एग्रीगेशन की तरह स्ट्रेट लाइन विद एरो शो करना होता है, लेकिन इसमें हम लोग डिफरेंस ये रखते हैं कि हम इस डायमंड को फिल कर देते हैं, जबकि एग्रीगेशन वाले एरो को हम लोग फिल नहीं करते। ठीक, अब ये तीन टाइप हैं हमारी लिंक करने के क्लासेस को। अब अगर मैं इस तरफ आऊँ इनको बनाने की तरफ, तो मैंने ये कहा था कि हमारे पास एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं शोरूम में, और हमारे पास एक कस्टमर या डिफरेंट कस्टमर्स के डाटा भी सेव हो सकता है आपके उसमें आपके सॉफ्टवेयर में। अब अगर मैंने ये सिनेरियो करना है तो इसमें मैंने ये देखना है कि हम लोगों ने ये कहा था कि वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ और हम लोगों ने कस्टमर्स का डाटा सेव करना है। अब अगर मैं इसको एज अ पर्सन पहले क्लास को देखूं और उसके बाद मैं डिवाइड कर दूं इन दो को आप आगे पर्सन से, तो ये मेरे पास एक ऐसा सिनेरियो हो जाता है जिसमें मेरे पास एग्रीगेशन जो है वो इम्प्लीमेंट हो सकती है। बस इसमें ये ध्यान रखना होता है कि जो चीज़ आप सुपर क्लास में बनाओगे, सब क्लास में कभी भी आपने वो चीज़ डायरेक्टली दोबारा से रिपीट अवॉइड करनी। लेकिन क्योंकि हम लोग ये है कि सुपर मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, तो इन दैट केस आप उसको शो ज़रूर कर सकते हो। लेकिन ज़्यादा आपने क्लास डायग्राम में अपनी जो चाइल्ड क्लासेस की जो मेथड्स हैं आपने सिर्फ वो शो करने होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं अब अगली जो मैं क्लास लेने लगी हूँ वो मैं पर्सन की क्लास लेती हूँ, और एक मैं ये करती हूँ पर्सन की मैं आईडी करती हूँ और इसको मैं कह देती हूँ इंटीजर टाइप, और इसके अलावा जो है मैं पर्सन का CNIC ले लेती हूँ और इसको मैं कह देती हूँ स्ट्रिंग टाइप। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं गेट आईडी और गेट CNIC कह रही हूँ। आप लोग सेटर्स भी लिख सकते हैं, मैं सिर्फ अभी गेट यहाँ पे शो कर रही हूँ, और ये मेरे पास हो गई मेरी एक पर्सन की क्लास। अब जो नेक्स्ट है मेरे पास, मैंने आपको ये कहा है कि मेरे पास एम्प्लॉयज़ भी हैं और मेरे पास कस्टमर भी हैं। अगर मैं पहले एम्प्लॉय की क्लास बनाऊँ तो सबसे पहले मैं कह देती हूँ, क्योंकि आईडी मैं ऊपर डिफाइन कर चुकी हूँ तो अब मैं एम्प्लॉय की आईडी नहीं करूँगी, तो मैं यहाँ पे कह दूँगी कि एम्प्लॉय का मेरे पास नेम है जो कि है स्ट्रिंग टाइप का, और इसी तरीके से मैं कह देती हूँ एम्प्लॉय की जो है वो डेजिग्नेशन है जो कि फिर से है मेरे पास स्ट्रिंग टाइप की। और अब इसी तरीके से मैं मेथड्स में जाऊँगी और मैं कह देती हूँ कैलकुलेट सैलरी। इसमें मैं पैरामीटर्स आईडी पास कर रही हूँ एम्प्लॉय के, या इसके अलावा मैं कह सकती हूँ कैलकुलेट उसकी जो एनुअल रिपोर्ट है उसकी वर्किंग वगैरह के कैसा था, तो उस हिसाब से भी मैं एक मेथड इसमें ये शो कर देती हूँ। ठीक है, ये मेरे पास एक एम्प्लॉय की क्लास हो गई। अगली क्लास मैंने आप लोगों को जो एग्जांपल में बताई थी, मैंने आपको कहा था कि मेरे पास एक कस्टमर की अगर मैं क्लास बना दूँ, मैं यहाँ पे कस्टमर की क्लास अब बना लेती हूँ। कस्टमर में मैं क्या कर सकती हूँ, कस्टमर का भी या कस्टमर का मैं कह देती हूँ परचेज आईडी कर देती हूँ। बस अभी मैं इतना ही करती हूँ इसको, और एक मैं मेथड दे देती हूँ पेमेंट मेथड, या उसने किस तरीके से पेमेंट किया है, चेक के थ्रू किया है, कैश के थ्रू किया है। पेमेंट मेथड के बारे में मैं एक अपना मेथड बना देती हूँ।
अब इस केस में मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास एक पर्सन था, उसके आगे हमने डिवाइड कर दिया उसको एम्प्लॉय में और कस्टमर में। अब ये जो मेरे पास इनहेरिटेंस का जो मेरे पास रिलेशनशिप बना है, इसको हम क्लास डायग्राम में एग्रीगेशन के थ्रू शो करेंगे। और इसको शो करने का तरीका ये है कि मैं इन दोनों को कंबाइन करके इस तरीके से, असल में मैं अगर यहाँ पे बनाती हूँ तो बस मैंने बेसिकली यहाँ पे एग्रीगेशन शो करनी है, तो मैं यहाँ पे ये मेरी एग्रीगेशन का जो है इसमें रिलेशनशिप बिल्ड हो गया। अब लास्ट हमारा रहता है कंपोजिशन का, जो हमारा रिलेशनशिप है, अब हमारा लास्ट जो रह गया वो कंपोजिशन का रह गया। अब कंपोजिशन हमेशा हम इस वक्त उस टाइम पे कहते हैं जब कोई एक चीज़ डिपेंडेंट होती है दूसरी, जो कोई एक क्लास डिपेंडेंट होती है दूसरी क्लास पे। इस सिनेरियो में मैंने आपको ये कहा था कि हम स्पेयर पार्ट्स की बात करते हैं कि हमारे शोरूम पे स्पेयर पार्ट्स भी अवेलेबल है, या चले मैं स्पेयर पार्ट्स नहीं करती, मैं इंजन कर देती हूँ कि हमारे पास इंजन अवेलेबल हैं डिफरेंट। अब इस केस में मैं क्या करूँगी, मैं इंजन की क्लास बनाऊंगी, इसमें मैं इंजन का मॉडल रख देती हूँ जो कि इंटीजर होगा। इसके अलावा मैं चले मैं सिर्फ इंजन का मॉडल ही रख देती हूँ और इसकी भी मैं प्राइस रख देती हूँ। ठीक है। अब हमारी जो हमारा जो इंजन है वो बेसिकली कार पे डिपेंडेंट है, तो हम करेंगे क्या, हम कार और इंजन का कंपोजिशन का वो बनाएंगे आपस में रिलेशनशिप, क्योंकि एक इंजन जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता कार की एग्जिस्टेंस के बगैर। तो ये हमारा कंपोजिशन का पार्ट हो गया। अब अगर आप इस पूरी डायग्राम को देखें तो हमारे पास एक तरह से दो डिफरेंट पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, एक में कंपोजिशन हो रही है, एक में एग्रीगेशन हो रही है, लेकिन आपस में ये दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। और ये आप क्लास डायग्राम में इस तरीके से नहीं कर सकते, आपने हमेशा क्लास डायग्राम को लिंक रखना होता है। क्योंकि अभी मेरे पास सेल्फ मेड सिनेरियो है तो मैं ये कर सकती हूँ कि मैं पर्सन से डायरेक्टली कार को लिंक कर लूँ, लेकिन आपने अपने सिनेरियो के अकॉर्डिंग अपने रिलेशनशिप्स बनाने होते हैं। अब मैं क्या करूँगी, मैं सिंपल अपना लिंकेज, क्योंकि इसमें कोई एग्रीगेशन नहीं है, कोई कंपोजिशन नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, मैं पर्सन को कार के साथ अटैच कर दूंगी। ये मेरी सिंपल जो है एसोसिएशन हो गई है। अब मेरी बेसिक जो क्लास डायग्राम है वो कंप्लीट हो गई है, लेकिन नेक्स्ट जो काम है वो हमारे पास आना है मल्टीप्लिसिटी का, यानी कि अब हम लोगों ने रिलेशनशिप शो करना है कि किस तरीके से रिलेशनशिप बन सकता है। अब फॉर एग्जांपल इसको हमने टू वे देखना होता है। अब फॉर एग्जांपल जैसे अगर एक इंजन है और एक कार है, तो पहले मैं इधर से देखूंगी और फिर मैं इस साइड से इस तरफ देखूंगी। एक इंजन जो है वो मल्टीपल कार्स में हो सकता है, तो मसलन एक इंजन का जो मॉडल है मल्टीपल कार्स में अवेलेबल हो सकता है, तो हम इधर ये मैनी के लिए हम ये यूज़ करते हैं सिंबल, और वन के लिए ये, और ज़ीरो के लिए ये वाला सिंबल। मिनिमम जो है 1 या 0 हो सकता है, और मैक्सिमम जो है वो 1 या मैनी हो सकता है। तो एक इंजन मल्टीपल कार्स में अवेलेबल हो सकता है, तो दैट मीन्स मैं इसके साथ मल्टीपल लगाऊंगी। और एक कार में हमेशा एक ही टाइप का इंजन होता है, तो मैं उसके लिए 1 लगा रही हूँ। अब इसी तरीके से जो एक पर्सन है, मे बी वो कस्टमर हो या एम्प्लॉय हो, तो मैं एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेती हूँ कि एक पर्सन जो है वो मल्टीपल कार्स को शो कर सकता है, और एक कार को हो सकता है मल्टीपल एम्प्लॉयज जो हैं वो डील कर रहे हों। तो ये मेरे पास जो है मल्टीप्लिसिटी का भी वो पूरा का पूरा एक सिनेरियो हो गया है। इस केस में मैंने इन दोनों के साथ मल्टीप्लिसिटी इसलिए नहीं लगा रही क्योंकि ये हमेशा 1 to many ही का बनता है रिलेशनशिप। तो ये हमारी एक क्लास डायग्राम है जो कि एक सिनेरियो के साथ जिसको हम कंप्लीट करें तो इस तरीके से आपकी क्लास डायग्राम बनती है। इसमें सबसे स्पेसिफिक बात आप लोगों ने ये ख्याल में रखनी है कि कभी भी क्लास डायग्राम सेपरेट नहीं होती, डिफरेंट पोर्शंस में नहीं होती, आपने एक कंप्लीट एज अ होल क्लास डायग्राम को बनाना होता है।